बाज़ार में चूड़ियों के स्टॉल सज चुके हैं, कहीं पर मेहंदी मौजूद है और अब ईद की शॉपिंग का आगाज़ हो गया है। कितनी आसान हो गई है ईद की शॉपिंग। क्या रमज़ान के अंदर हमने जहां ये देखा कि चीनी की कीमतों के मसाइल थे, अशाए खुर्दोनोश के, चिकन के, वहाँ ईद जब आप पूरा रमज़ान गुजारते हैं सब्र के बाद, तो ये तो अल्लाह का इनाम है। और इसमें अगर चूड़ियाँ, मेहंदी, नए कपड़े होंगे तो बच्चों की ईद तो यही होती है। लेकिन बच्चों के लिए इस ईद को मनाना कितना आसान हो गया है, इस पर आज बात करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं ईद की तैयारियों पर तमाशा। सिलसिला चूड़ियाँ, हाँ जी, चूड़ियाँ लगाई हैं। तो किस तरह बेच रहे हो? 50 रुपये दर्जन भी बेच रहे हैं, 100 रुपये दर्जन भी बेच रहे हैं। जो मेटल की चूड़ी हैं ठीक है। स्पेशल। महंगी से महंगी कितने रुपए दर्जन है? महंगी से महंगी 200 रुपये की 6 चूड़ी हैं। ठीक है, वो कहाँ पड़ी हैं? वो ये पड़ी हुई, ये क्या वाली, ये क्या क्या खास है इनमें? इसमें ये मेटल में बड़ी स्पेशल बनी हुई है। इसमें शीशा वगैरह लगा हुआ है। ये कड़े हैं। कड़े हैं? हाँ जी। तो इसका कलर तो नहीं उतरता फिर? नहीं, इसका कलर नहीं उतरता। बड़ी अच्छी चीज़ है। 200 रुपए की 6। 6 क्या सूरत हाल है? लोगों ने तैयारी शुरू कर दी ईद की, तुम्हारी खूब बिक्री हो रही है? नहीं, बस अभी तो गुजारा हो रहा है। अभी जैसे जैसे ईद आएगी फिर वैसे वैसे काम होगा। कितने दिन हो गए लगाए हुए स्टॉल? ये 3-4 दिन हो गए हैं। 3-4 दिन हो गए हैं। तो अब तो ईद में हफ्ता 10 दिन रह गए। अभी मैचिंग करके नहीं लेंगे तो फिर कब लोग लेंगे? पता नहीं, यही तो काम की समझ नहीं आ रही। बस ये रश ही रश हो रहा है कि अभी इतने रक्शे भर भर के जा रहे हैं, अभी काम की समझ ही नहीं आ रही। रश हो रहा है लेकिन आपको खरीदारी नहीं हो रही। हाँ जी। तो पहले पिछले साल भी लगाते रहो ये इस नहीं, अभी ये फर्स्ट टाइम काम किया। पहले क्या करते थे? पहले मैं रमज़ान के शुरू में खजूरें लगाई हैं, फिर उससे पहले पूड़ा सेवियाँ लगाते थे। फिर है। अभी सर्दियों में चाय लगाई थी, सब्ज़ चाय। सब्ज़ चाय लगाई थी। और ये पहला काम है। हाँ जी। अभी तो रमजान में जब खजूरें बेच रहे थे तो वो अच्छी बिकी फिर? हाँ जी, वो माशाल्लाह अच्छी सेल तो है। अच्छे पैसे बन गए तुम्हारे? हाँ जी, अच्छे। अमीर आदमी हो गए हो? नहीं, अमीर आदमी नहीं। बस तो पढ़ाई नहीं की? पढ़ाई 8 जमातें पढ़ी हैं बस। उसके बाद सर्दियों में लगा ली चाय? हाँ जी। तो फिर लगाया पूड़ा सेवियाँ? गर्मियों में करता हूँ इमली आलू बुखारे का शरबत। और काम ही कर रहे हो? हाँ तो जी। अपने लिए कोई सूट बनवाया है ईद का? हाँ जी, अपने लिए से। बनवा लिया कि नहीं बनवाया? नहीं, बनवा लिया। कितने कमाने वाले हैं घर पे? घर में 3 कमाने वाले हैं, बड़े 3 भाई हैं। बड़े 3 भाई। तो अच्छा निज़ाम चल रहा है आपका? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। तो कोई तैयारी की है ईद की? नहीं, क्यों? कर लेंगे तैयारी कौन सी। क्या तैयारी में आप क्या कपड़े सिलने के लिए दे दिए कि नहीं अभी? दे दिए। बच्चों के लिए क्या खरीद लिया? बच्चों के लिए भी कपड़े ही खरीदे और क्या खरीदना। शॉपिंग होगी आपकी? कितने बजट में शॉपिंग की है? 10,000 रुपये लगाया, 5,000 रुपये लगाया कि 2,000 में? ये घर वालों को ही पता। पैसे तो आपने दिए होंगे ना? नहीं, अम्मी अब्बू देते हैं पैसे। आपको अम्मी पैसे दे रहे हैं? जी। आपको पैसे अम्मी अब्बू दे रहे हैं? हाँ। शादी होगी आपकी? जी। फिर भी अम्मी अब्बू दे रहे हैं? उसने ये कैसे? उन्होंने पैदा किया तो उन्होंने ही देने। अम्मी अब्बू का ठीक है सारी जिंदगी वैसे? खुद भी तो नहीं, कुछ हम करना है। कमाई करके उनको ही देते हैं ना। तो सारे पैसे आप ले जाके अम्मी को देते हैं? हाँ जी, अम्मी तो को। फिर वो आप में तकसीम कर देती है? जी। ये फिर ठीक है, ये अच्छी आदत है। ओ मेहरबान। कैसे हैं भाई? कहाँ से हैं? लाहौर से ही हैं। लाहौर से? क्या करते हैं? ये रिक्शा खड़ा भाई, रिक्शा खड़ा किया हुआ है। तो क्या सूरत हाल है? कोई ईद की तैयारी शुरू की है कि अभी नहीं? बस कर रहे हैं ईद की तैयारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ईद हमारे लिए ये एक तोहफा अल्लाह की तरफ से, जब हम इबादत करते हैं पूरा महीना। पूरे रमजान में जब आप सब्र करते हैं तो उसका तोहफा है आपके लिए ईद? ये ईद उसका तोहफा हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो ईद रहमत तो नहीं बन जाती? क्या सूरत हाल है बाजार की? को कपड़े खरीदने गए, को बच्चों को लेके बस गए? बाजार की सूरत हाल यही है कि जो कपड़े खरीदने हैं वो तो खरीदने हैं। ठीक है। ये तो एक दुनिया की ज़रूरत बन गई है ना। आप महंगाई के वाले से बात करना चाह रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्या बजट बनाया है ईद के लिए आपने? कितने पैसे रखे हैं कि यार इसमें अपने बच्चों के, घर वालों के कपड़े मैंने पूरे करने हैं और ये चीज़ें खरीदनी है? बच्चे तो फिलहाल नहीं हैं, लेकिन ये है कि मेरी एक कमेटी निकली थी, उसके बीच में अपना सिस्टम पूरा किया। बाकी आप कह लेंगे रोज कारोबार के हालात के वाले से जो है ना, वो मामला बहुत स्लो हो गए हैं। स्लो हो गए हैं? हाँ जी। कितने की कमेटी निकली थी? मेरी 50,000 की कमेटी निकली है। 50,000 फिर आपने ईद की तैयारी पे लगा दी है? ईद की सारा ही? सारे लगा दिया है। कितने लोगों का तैयारी की है? आप हैं और कितने लोग हैं आपके साथ? 2 बहनें हैं, उनको उनकी तैयारी करवाई है। ठीक है। और अपनी तैयारी की है। ठीक है। वालदा के लिए की है। वालदा के लिए खरीदे हैं? हाँ तो जी। 50,000 रुपया लग गया। और घर वालों को अफ्तारियाँ करवाई हैं अच्छी। तो जो कमेटी आपने डाली थी वो सारे पैसे लग गए हैं, पूरे हो गए? हो गया पूरा। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि पिछले साल कितना बजट था ईद का जो आपने रखा हुआ था?
50,000 तक इससे कम था? पिछले साल तो जैसे कमाई जाते थे वैसे ही सिस्टम चला साथ लग रहे थे। साथ लग तो रहे हालात थे। को बेहतर हुए हैं ईद पे, वो मतलब आपके लिए हाँ जी। आसानी भी पैदा हुई है कि मुश्किल हो गए हाँ हैं? जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आसानी पैदा हुई है ना, अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया है। ठीक है। जब ईद के पहले रमज़ान में पहले रोज़े पे मेरी कमेटी निकली है तो मेरे पहले रोज़े से टेंशन ख़त्म हो गई थी। आपके लिए तो आसानी होगी ना? मेरे लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आसानी हो गई, अल्लाह पाक ने आप की यहाँ पर आगे खड़े होते हैं, आपके जो बाकी दोस्त हैं इनके लिए भी कोई आसानी हुई है? ये परेशान रहे हैं, वो आपसे बात तो करते ही होंगे। हाँ जी, परेशान तो है, अल्लाह पाक की परेशानी ख़त्म करे। बाकी आप कहें कि मरियम नवाज ख़त्म करे, वो उसके बस की बात नहीं है। क्यों इतना काम करती हैं? काम तो कर रही है, अब क्यों नहीं कर रही। रेडियाँ ये जो इन्होंने रेडियो लगाई हुई हैं बाई रोड पे, ये रेडियो मैं रेडी लेने गया हूँ तो वो कहते हैं आपको 50,000 देना पड़ेगा, फिर उसके बाद महीने की किस्त लगेगी। फिर जो आपने रेडी मरियम नवाज की तस्वीर वाली वो? हाँ जी, वो जो रेडी है अच्छा, मॉडल रेडी। मॉडल रेडी उसका 50,000 रुपये पहले देने हैं उसके पैसे देने हैं। वो तकरीबन आपको 2-2.5-3 लाख रुपए में वो रेडी पड़ेगी। और कितनी किस्तें देनी है उसकी? उसकी तकरीबन 2-2.5 साल आपने किस्त देनी और है। कितनी इस तरह महीने की किस्त है? महीने की नहीं है, डेली बेसिस की किस्त है, तकरीबन अच्छा। 300-400 इस तरह की किस्त है। 400 रोज का हो तो ये बन गया 12,000 महीने का। 12,000 महीने का तो बन 50,000 आपने पहले देना है, फिर 12,000 आपने हर महीने देना है। 12,000 आपने हर महीने देना है। तो ये तो बात जो कोई है, कोई 3-3.5 लाख में चली जाएगी। 3-3.5 लाख रुपए पे वो एक रेडी की पक्की बात है, ये हुआ है। पक्की बात है ना, मैंने कंफर्म किया इस बारे में। तो ये आप तो बात रिक्शा है। अपना चलाते हो, तो आपने रेडी क्या करनी थी? बस मैंने कारोबार में हिजरत करनी चाहिए ना, वो तो करनी चाहिए, ठीक तो है, इस वजह से मैंने बरकत होती है दिन उसमें। बनाया था। आपका ख्याल है कि मैं रेडी पे आ जाऊं और फ्रूट वगैरह हाँ जी, बेचूं? फ्रूट वगैरह बेचूं, कारोबार करूं, वो भी और कारोबार है, ये भी ये कारोबार। ख्याल आपको मॉडल रेडी देख कर आया या वैसे ही आ गया? मॉडल रेडी देख के आया। मैं कह रहा था कि मैं चलो हमारी कौम की बेटी है, चलो हमारी माओ बहनों की तरह सोच रखती होगी, हमारे बारे में कुछ अच्छा सोच रही होगी। अच्छा सोचा होगा, रेडी साइड पे लगेगी, लोग आकर रुकेंगे, हाँ जी, इज्जत के रिक्शे साथ की तरह काम सारा दिन करेंगे। घूमना नहीं पड़ेगा, एक ही जगह खड़े होके, काम तो कारोबार निज़ाम बन जाएगा। निज़ाम बन जाएगा। आपको बताया गया 50,000 रुपए एडवांस, एडवांस 400 रुपए की रोज की किस्त, किस्त। और ये 2.5 साल मुसलसल। हाँ जी, 2.5-3 साल मुसलसल ये सिस्टम इसी तरह चलेगा। उस पर आप काम करो, आपका काम चलता है नहीं चलता, लेकिन ये है कि आपने 400 रोज का आपने देना है, देना ही देना है, वो देना ही फिर है। आप घर आके वापस नहीं खरीदी नहीं खरीदी फिर दोबारा रिक्शे पे ही है, रिक्शे ही चला तो रहे वो हैं। जो 50,000 की कमेटी थी वो ईद के लिए डाली थी कि एडवांस देने के लिए डाली थी? वो असल में मैंने डाली थी ये काम के वाले से ही डाली काम थी। के लिए डाली थी? काम के लिए डाली थी, लेकिन ये है कि ऊपर सर पे दिन दिहाड़ा आ गया तो मैंने कहा चलो। तो सारे पैसे वहाँ पर लग हाँ गए जी, लागे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लागे हैं। और आप वापस रिक्शे पे ही हैं, कोई रेडी नहीं आई? रिक्शे पे ही हैं। चलो, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। लेकिन बाकी जो लोग यहाँ पर आपके दोस्त हैं, वो जिसकी कमेटी नहीं निकली, हाँ जी, वो फिर ईद कैसे मैनेज कर रहा है, क्या बस बता अल्लाह सकते पाक हर बंदे का निज़ाम चला ही देता है। हैं? कोई बंदा अगर कोई बंदा काम नहीं भी कर रहा है ना, बिल्कुल घर में फारग बैठा हुआ है, अल्लाह पाक उसको भी रिज़्क दे रहा है, वो भी खा ही रहा है, भूखा तो नहीं सो रहा। तो मरियम बीबी की परफॉर्मेंस से को आप ज़्यादा खुश नहीं हुए? बस बहुत ज़्यादा तो खुश नहीं हुए, थोड़े से ही खुश हुए हैं कि शुरू में जब उन्होंने आगे क्या है कि मैं अब सहूलत दूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, पेट्रोल सस्ता करूंगी, ये घी चीनी के बीच में कुछ आपको लेस दूंगी, अभी तक कुछ नहीं दिया। चीनी रमज़ान में क्या रेट मिला है सारा रमज़ान? क्या ये चीनी मेरे ख्याल से राशन वगैरह तो वालदे ही लेके आती हैं, ठीक है, तो इसका मुझे इतना ज़्यादा कंफर्म नहीं है। आप मैं लेने सिर्फ नहीं कमा गए? के पैसे दे देता हूँ बस। आप उनके हाथ में पैसे रखते हैं? हाँ जी, सारा मैनेज वालदा ही करती वालदे है? ही करती है। चलें, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। अब हफ्ता 10 दिन बाकी रह गए हैं, कब करेंगे? अभी कपड़े लेंगे, फिर बनवाएंगे, सिलाई करवाने हैं, जूते खरीदने हैं, इतनी चीज़ें हैं, क्या इंतज़ार कर रहे हैं? सर काम होगा तो करेंगे, काम ही नहीं है। आपके सामने 2-2 घंटे खड़े हैं, ये झुंड बना के खड़े हैं, पीछे वो खड़े हैं, वो उधर नहीं खड़े होने देते, ये बाल्टन वाले हमें इधर नहीं खड़े होने देते, हम तो जलील हो रहे हैं। अभी कोई बाल्टन वाला आएगा, निकाल लो इधर से, हम चले जाएंगे। तो कहते हैं सड़क पे ना खड़े हो ना, साइड पे खड़े हो। साइड पे ये देखें ना, पार्किंग ही इतनी है, आप पीछे होके देखें, सारी पार्किंग है, रिक्शा ड्राइवर किधर जाए? मेरा ख्याल है 100-150 रिक्शा खड़ा हुआ पीछे, और ये सारा मिला के बाहर खड़ा है ना मेन पे, अंदर तो नहीं है ना। जिधर हमारी जगह होनी चाहिए उधर तो पार्किंग की हुई है, ये देखिए। ये किसने लगवा दिया है? ये तो पार्किंग की जगह तो आपकी ये है ना, जहाँ पे ये पकौड़े लगा के खड़ा हुआ है। सर यहाँ पे ये कौन लगवा देता है? इन्हें नहीं उठाता कोई आके? दाम है, आपको पता है सारा। पैसे इनके उठाने कोई नहीं आता? आते हैं उठा के वक्ती तौर पे, वो कॉल कर देते हैं आने से पहले अच्छा, कि हम आ रहे हैं, वो उठा के साइड पे कर ये लेते सामान हैं। अंदर रख लेते हैं, जब फिर वो जाती है होके चले गाड़ी। जाते हैं या शोर डल जाता है, मार्केट में पता चल जाता है कि वो आ रहे हैं। अगर वो उधर से चलेंगे जाहिर ही है, हाँ, वो वहाँ गाड़ी नजर आएगी तो ये तो उठा ही लेगा हाँ ना। जी, 10 दुकानों वाले शोर डल जाएगा, पता चल जाएगा इनको।
तो फिर अभी ईद की कोई तैयारी शुरू ही नहीं की आपने? कोई तैयारी नहीं सर। क्या कुछ सोचा, कितना को बजट आपने जेहन में रखा हुआ है कि इतने पैसे हों तो चलो अगर अपने नहीं तो कम से कम बच्चों के मैं कपड़े वगैरह बना लूँ? सर कुछ थोड़ी सी सेविंग की है अभी, थोड़ी सी समझ लें। 50 को उधार जमा किया? नहीं, 10-20 हज़ार की है, वो बच्चों को दी है। क्या आप अपने इंशाल्लाह कपड़े लेकर आए? अपने कितने कपड़े बच्चे हैं? लेकर। 2 बेटे हैं माशाल्लाह। 2 बेटे हैं। 2 बेटों के बजट आपने 20,000 रुपये रखा है, तो उसमें फिर आपके कपड़े कैसे बनेंगे, आपकी बेगम के कपड़े कैसे बनेंगे? घर में वालदा या वालद होंगे, उनका क्या करना है? वालदा तो चलो बना लेंगे अपने, आपने आपने अपना करना है। और वो होता नजर नहीं आ रहा कि हो जाएगा? नहीं, बहुत मुश्किल है। तो वो कपड़े धुला के वही वाले ही दिलाने पड़ेंगे, पिछले साल वाले ही। जाहिर बात है, घर में कुछ पड़ा होगा नया, वो डाल लेंगे बस। ये बड़ा ज़रूरी होता है ईद पे नए कपड़े और वो खुशी? ज़रूरी तो हमारे लिए तो नहीं है, बच्चों के लिए तो ज़रूरी है। आपको बच्चों की तो ईद ही है ना? हाँ जी, बच्चों की ईद है। हमारा तो ना भी हो तो कोई बात नहीं है, हमारा तो गुजारा हो। बेटों ने को फरमाइश भी की है कि हमें ये चाहिए ईद के लिए, लेके दें फौरन? माशाल्लाह एग्जाम हो रहे हैं बड़े के। ठीक है, किस क्लास में है? 7 क्लास में है। हमारे बच्चे बड़े हैं। तो हाँ जी, छोटा जो था माशाल्लाह वो 2 क्लास में चले गया, उसके हो गए हैं। उसका पता नहीं कैसे सेटअप किया है, नई क्लास में प्रमोट हुआ है, तो सारा उसका नया किताबें वगैरह कैसे? सारा कुछ लिया है, पल्ले से लिया है सर, और किधर से। कितना खर्चा हो गया उसकी नई क्लास में प्रमोट होने पे? 6 तकरीबन 6,500 रुपया फीस से अलावा। फीस के अलावा? हाँ जी, फीस मिला लें तो? फीस मिला लें तो 10,000 तक। ये रिक्शा कैसे चला रहे हैं? तकरीबन कोई 6 साल हो गए। उससे पहले क्या कर रहे थे? मेरे को पढ़े लिखे आदमी लग रहे हो। थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, उससे पहले मेरी शॉप थी पान सिगरेट की। पान सिगरेट की? हाँ जी, ये रश्के मैंने बनाए हुए थे। अपने बनाए हुए थे? हाँ जी। तो दुकान बस किधर वो गई फिर? दुकान वाले साहब ने सेल कर दी, अच्छा, तो उसकी वजह से रोड पे आ गए हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों का रिजल्ट चल रहा है। तो कितनी गाड़ियाँ अब आपकी इस वक्त? एक ही है इस समय। सब बिक गया बाकी? हाँ जी, भेज वालिद साहब के अंडर दे दी उन्होंने, सब कुछ भेज दिया। तो आपके हिस्से में ये बचा? आपके हिस्से में रिक्शा बचा? हाँ जी। कितने घंटे चलाते हैं रोज? ये मैंने अपना जाती बनाया हुआ है। खुद बनाया है? हाँ जी। तो ये वाले साहब हिस्से में नहीं आया? नहीं। कितने उनको घंटे भी रोज? मैंने समझ लें पल्ले से दिए हैं, 8-10 रश्के मेरे थे भी। तो अब अब्बू से मुलाकात होती है कि? होती है, पास रहते हैं, लेकिन बस कोई फैमिली क्लैश है थोड़ा बहुत। हाँ, मुझे समझ आ गई। हाँ। हो जाते हैं मामला। वो मुझे नहीं अच्छा समझते। तो फिर ईद पे आप अब्बू को गले मिलते हैं कि नहीं? देखें इंशाल्लाह मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। अब्बू हैं वो। पिछली ईद पे बताएं, मिले थे क्या? पिछली ईद पे नहीं मिले। क्यों यार? बस यार क्या करें, दिल नहीं चाहता कि मैं ईद नमाज पढ़ के सारा अब्बा को? कुछ चाहता है, लेकिन होता है ना, आप बड़े हो, आपको चाहिए छोटे के साथ कंप्रोमाइज़ करना, पास बिठाना, समझाना प्यार से। अब आपने आते ही गाली देनी है, तो वो फिर गलत ही बाप है ना। गुस्सा भी तो कर लेता ना भाई। गुस्सा यार होता है, कभी कभार बाप गुस्सा कर ले, बंदा मैनेज कर लेता है। अब 24 घंटे ही गुस्सा, तो फिर औलाद ने खराब ही होना। बिल्कुल बातचीत नहीं है? नहीं, अभी नहीं। चलो इस दफ़ा ईद पे कोशिश करें कि उनके पास बैठे उन्हें गले लगा के ईद मिले। कोशिश इंशाल्लाह करेंगे, क्यों नहीं। नहीं, ये वादा करो कि कोशिश करनी है। इंशाल्लाह। आपने ईद नमाज पढ़ के आनी है, अपने दोनों बेटों को साथ लेके जाना है। खुद भी अब्बू के गले मिलने, उन्हें कहना है दादा के गले मिलो। नहीं, वो तो माशाल्लाह हर चीज़ छीन के ले लेते हैं। लेते हैं ना, लगा का मसला। मतलब मेरे समझ आई ये कि प्यो पुत्र का मसला है, दादे पोते का मसला नहीं है। नहीं, तो फिर तो मसला आता थे हाल ले। मतलब बच्चों ने दादा से ईदी भी लेनी है। वो समझ लें ऐसे नो रख के ना सिंगी के ऊपर, दो। वो कहते दो भाई। तो बनता भी है, हाँ। ये तो बनता है, उनका हक है। हाँ जी, वो ले लेते हैं भाई, हम नहीं ले सके ना, हमने अभी तक तो लिया फिर है। मसला प्यो पुत्र का है, दादा हाँ, पोते का नहीं है। नहीं। तो आप भी ईद वाले दिन बैठ जाए, उन्हें कहें अच्छा यार आप ठीक कह रहे हैं, आप बड़े हैं, बस आप यार, जो कह बड़ा- रहे हैं ठीक कह रहे हैं। बड़ों को भी चाहिए ना कि यार छोटों को भी साथ लेके चले। हर चीज़ सोच समझ के बंदा कोई भी काम करता है ना, दीवार से भी मशवरा ले लेता है कि आप मैं बड़े ऐसे बेटे हैं करूँ। घर पे के छोटे नहीं, हैं? मेरे से भी एक बड़ा है। तो उनसे क्या कैसे ताल्लुकात हैं? उनसे बहुत बुरे ताल्लुकात है, अब माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। आप अच्छे हैं? उनसे अच्छे हो गए, हमसे बिगड़ गए। अरे आपके जो बुजुर्ग हैं, हमारी उनसे भी दरख्वास्त है कि हमारा ये भाई बड़ा अच्छा है। आप ईद वाले दिन, ईद के दिन आप अपने दुश्मन को भी मिल लेते हैं जाके, और उसको भी गले लगा लेते हैं। तो ईद के दिन आपने इख्तिलाफात ख़त्म करने हैं, आपने नाराज़गियाँ ख़त्म करनी है। नाम क्या आपका? इब्रार खान। इब्रार खान। ईद वाले दिन भाई साहब इब्रार खान साहब आपके पास आएंगे, ये आपको गले मिलेंगे, आपने इनको प्यार देना है। तो ये हमारी आयशा से भी दरख्वास्त हमने कर दी, आप भी उनको दिखा भी दीजिएगा।
और आपने भी जाकर मिलना है, ठीक है जी। बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपके काम में बरकत दे। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। तो अभी क्या वेट कर रहे हैं? अभी तो दर्जी ने कपड़े भी नहीं पकड़ने। अभी तो किसी का वेट कर रहे हैं, वो आता है तो देन उसके बाद अंदर जाते हैं, तो फिर देखते हैं। कुछ देखा है, कुछ सिलेक्ट किया है कि नहीं? नहीं, अभी तो वेट कर रहे हैं बंदे। अभी आए हैं? अभी आए हैं। कुछ दर्जी से पहले राब्ता किया हुआ कि भाई मैं सूट लेकर आ रहा हूँ, वो तो बुकिंग कितनी हो जाएगी, उन्होंने कहना अगली ईद पे। अब मुश्किल है, बाकी देखते हैं। या शायद रेडीमेड तो ले ली है, अब तो बस स्पेसिफिक विंडो शॉपिंग करने हैं। विंडो शॉपिंग। हाँ जी, मतलब आपकी ईद डन है। हाँ, आपने डन। नमाज के लिए जो कुर्ता जी जी, वो मैंने एग्जैक्टली वो ले लिया वो ले लिया हुआ है। हाँ जी, वो पहले और फिर शाम को जब दावत पे जाना है तो उसके लिए एग्जैक्टली उसके लिए पैंट शर्ट तो लेनी पड़ेगी। वो भी- अब उसके लिए तो मुझे जाना वो तो पड़ेगा। रैंडम आप पकड़ लेंगे। जी, वो तो इसलिए कह रहा विंडो शॉपिंग के तो लिए। अगले दिन जब दोस्तों के साथ बैठे गए उसके लिए भी अभी देखते हैं। क्या करते हैं? मैं इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल। अमीर आदमी नहीं, कहाँ से अमीर आदमी। जिसने एक दिन के 2 जोड़े और अगले दिन के 2 जोड़े नहीं, वो खरीद तो- के रख लिए वो तो तो अमीर आदमी है। वो तो नमाज के लिए तो फिर पता है हाँ, ना, वो तो उससे जरूर। वर्क में सो मैंडेटरी है। ठीक है। तो बाकी जो है वो जैसे आपने कहा कि आउटिंग के लिए या कहीं किसी के दावत है वगैरह, या जान उस है तरह की चीजें तो हैं। हम बात करते हैं कि हमने सिर्फ ईद की नमाज पढ़ने तक कपड़े पहनने होते हैं जी, उसके आकर हम बाद चेंज करते हैं और Exactly. सो जाते हैं। Exactly, और फिर ऐसे हमारी ईद यही है। ऐसे ही है तो वो। ऐसा है या आपकी ईद चलती है 3 दिन? नहीं, ईद जो फर्स्ट डे होता है वो तो नमाज पढ़ी और जाके रिलैक्स किया, सो गए, रात में शाम में उठे, दोस्तों के साथ गेट टुगेदर कर लिया, गैदरिंग में चले गए, ये चीज़ हो गई। सेकंड डे वही किसी के घर आना, थर्ड डे हमने किसी के आपकी घर शादी हुई है? नहीं, शादी तो इससे पहले आपका आना जाना तो आप दो सिस्टर्स हैं, फैमिली मुझे ये बताएं हैं। कि अभी जॉब कर रहे हैं? जी जी, जॉब कर रहा हूँ। तो आपने क्या बजट ईद के लिए रखा हुआ है? ईद देनी है कि लेने वालों में से हैं? मैं तो अभी फिलहाल अब देने वालों में चला गया हूँ, पहले तो लेने वालों में था। अभी जॉब शुरू होने का एक नुकसान ये भी होता है। ये सबसे बड़ा तो अब्बू से तो आप भी लेते होंगे, अब्बू से जी या जी, अम्मी से? फादर से तो लेते होंगे। definitely लेते हैं। तो वो मेरे मैक्सिमम कितनी ईदी मिलती है आपको? फादर मेरे बाहर होते हैं सऊदी अरेबिया में। तो आपको आते हैं वो- रियाल, सऊदी रियाल कितने? 1000 रियाल, 2000 रियाल कितने? उनसे लेता नहीं हूँ। खैर ईद वगैरह क्या सारे पैसे वो आपके अकाउंट में भेज देते हैं कि लो बेटा एग्जैक्टली, मैं बांट दो? अकेला हूँ ना, तो इसलिए वो मुझे सेठ आदमी तो आप है। मैंने नहीं, पहले बोला नहीं, अमीर नहीं, आदमी है। नहीं ऐसी कितना बजट रखा हुआ है ईद के लिए? कोई अंदाजा बताएं जो आपने अपनी स्पेंडिंग करनी अपनी है। मेरी है 30K के अराउंड था, वो आपने करना जिसमें मैंने 8K का एक लिया है सलवार कमीज। से वार्क में Oh ले my ली, God. और एक मैंने वहाँ से मैंने ले लिया, पैंट शर्ट ले ली था। कितनी कीमत है? पैसे कितने? ब्लैक की 7,000 की उसकी शर्ट थी अच्छा, और 6 की उसकी पैंट थी। 15 और 6 21,000 रुपए ये हो गया। बाकी 9,000 है, शायद अभी इससे है। भी एक्सीड ये करेगा। आपका दोस्त है, भाई है? जी, मेरा दोस्त भी है, भाई भी है, हर चीज ही है। 9,000 रुपए का किसी ने जोड़ा लेके दिया आपको? 9,000 पड़ा हुआ है इनकी जेब में। इसको मैंने एक पैंट लेके दिया। कितने इसको वो आई है 2500 की। हाँ भाई लेके दिए। जी, अपनी पैंट जो है इसकी वो 9,000 रुपए की है। नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, मैं रैंडम आया था। आपकी ये 2500 लिंक रुपए रोड की से है। मैंने लिंक रोड ये है आपका दोस्त? नहीं, मैंने नहीं, लिंक अभी रोड से shopping लेके है। दिए, अभी मैं बता रहा अभी हूँ। मैंने करनी है। ये बाइक किसकी है? मेरी है। उतार दो इसको। नहीं नहीं अपनी इनकी 2 दिन की शॉपिंग 21,000 रुपए की है और आपकी एक पैंट 2500 रुपए की है। नहीं, अभी हमने करनी है, बता रहा हूँ। नहीं cover हो रहा। अभी तो दिन पड़े हैं। नहीं नहीं अभी करनी है। अभी मुझे एक चीज ये बताएं, जी, जी। आप एक बादशाह लड़के हैं, जी, जी। ये 30,000 रुपए चले आप कमाते हैं, अल्लाह आपको और दे, आपके वालिद भी अच्छा कमाते होंगे। जो ये आम आदमी है जिसने ये थड़ा लगाया है, रिक्शे वाला है, ये 30,000 में ईद मैनेज कर लेगा? बहुत मुश्किल है, इम्पॉसिबल। इसलिए तो रैंडम आते हैं कि विंडो शॉपिंग करने के कुछ इनका भी हक है और इन्हीं से भी लेना चाहिए, इसलिए हम लोग कोई लोकल 30,000 में लोकल अच्छा, इन दुकानदारों तक इनकी कोई सेल हो जाए। जी एग्जैक्टली, इन्हीं आपका के ख्याल लिए है 30,000 में ईद मैनेज नहीं हो सकती? इम्पॉसिबल। 30,000 में अपनी ही नहीं होती तो ये मतलब ये तो पूरी फैमिली लेके चलते हैं साथ। अभी तो मैं समझ अभी तो आपकी शादी भी नहीं हुई, कोई जिम्मेदारी भी नहीं है आप पे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। मैं अकेला भाई हूँ ऊपर से, कुछ भी नहीं। लाडले भी हैं और फिर पैसे? एग्जैक्टली ऐसे ही। बड़ी मेहरबानी, Thank थैंक you यू so वेरी much. मच जी, नाइस टू मीट यू। शॉप पे काम करते हो? जी। कितनी तनख्वाह है तुम्हारी? मेरी 18,500 दिहाड़ी है। 500 रुपए की दिहाड़ी के हिसाब से 18,000 रुपए, तो 15,000 बना, 3,000 एक्स्ट्रा मिल जाता है। नहीं 15,000 15,000 ही है 15,000 ही है। जी। तो अगर छुट्टी कर ली जिस दिन, और छुट्टी कटी गई गए पैसे, जी। तो फिर क्या बात ज़्यादा तो करना, किराए में रहते हैं हम। किराए पे रहते हो? जी। यहीं लाहौर रहते हो कि पीछे से हो? नहीं, यही रोड में यहाँ ही रहते हैं, चलामा बाग नहीं हम्म। वहाँ। वैसे ताल्लुक कहाँ से है, पीछे कहाँ से हो? मैं यहीं पैदा हुए हो? पीछे है गोजरा नहीं। डोबा। आप कहाँ पैदा हुए? यहाँ लाहौर के गोजरा? गोजरा आप गोजरा पैदा हुए? तो जी। अभी अम्मी अब्बू बहन भाई भी यहाँ पे हैं? जी, सारे यहाँ ही हैं सब यहाँ पे हैं? जी। तो ईद के लिए कौन सा जोड़ा बनवाया है? अभी तो कुछ भी नहीं बनाया। तो बनाना भाई, कब बनवाएगा?
दर्जी ने कपड़े नहीं पकड़ने? सैलरी होगी फिर ही हम बनाएंगे ना, पहले कुछ नहीं है तो किराया देते हैं, किराया दे दे कपड़े बनाए हम। ये भी ईद वाले दिन क्या करोगे? कोई बात नहीं, ऐसे ही सही। नमाज पढ़ने जाना है? अल्हम्दुलिल्लाह रोजे रख रहे हो? सारे जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे रोजे अब तक? जी। तो यार तुम तो देखो, रोजेदार की तो ईद जो है वो इनाम है उसके लिए। वो अल्लाह देने वाला है, हम अल्लाह में उम्मीद रखते हैं। लोग वास्ते होता थोड़ी अल्लाह वास्ते रखे ने, हाँ, ये तो बात ठीक है। अल्लाह ने हम देगा इंशाल्लाह, उम्मीद रखी है। रोजे हम सारे जाते हैं हमारे रमजान, हर रमजान पूरे रोजे? अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हर ईद पे वो नए कपड़े को बनाने का करते हो कि नहीं? अल्लाह दे देता है, रोजे रखते हैं उसके नाम के हमको ईद भी मिल जाती है। मिल जाती है? जी। जो दुकान का मालिक है वो नहीं कहता ये यार लो 10,000 रुपए जाओ अपने कपड़े बनवा के आओ? इतने हो जाते लोग इधर लोग किराए को थोड़ी रहे कुछ अपना बना सकते थे। घर पे कितने लोग हैं कमाने वाले? मैं हूँ, मेरा भाई है बड़ा, ते मेरे वाले साहब वाले साहब ही कमाते हैं? जी। भाई कितनी तनख्वाह है? भाई क्या है कोई 20,000, वो क्या करता है? और ये वो भी बर्तन का काम करता है भगवानपुरे। आप भी बर्तनों की दुकान पे करते हैं? जी। अब्बू क्या करते हैं? अबू खराब मशीन है। अच्छा, जी। तो कितना किराया घर का? घर का 15,000, बिल कितना बिजली का? बिजली आ जाता है मेरे हिसाब से 10-15,000 आ जाता है। 10-15,000 आ जाता है? जी, 10,000 तो पक्का ही है। तुम्हारी तो सारी जो तनख्वाह है वो किराए में चली गई? किराए में चलेगी, ऐसे ही है। भाई की तनख्वाह जो है वो बिजली के बिल में चली गई? जी। तो सहरी इफ्तारी फिर कहाँ से करनी है? अल्लाह की उम्मीद में हम अल्लाह के हौसले में चलते हैं। कितनी उम्र है? मेरी माशाल्लाह 18 साल। 18 साल? तो जी। अभी तो ये उम्र होती है बंदा कहता है यार चलो ईद पे कोई नया जोड़ा पहन के निकलो। ऐसे ही है। तो दोस्त भी तुम्हारे होंगे उनके जी। साथ, कोई बाहर भी? ऐसे ही है, तो फिर बस अल्लाह देने वाला है। चलो अल्लाह आपके लिए आमीन आमीन आसानी पैदा करे। आमीन। आपकी दुआएं हैं भाई के साथ। वो तो बिल्कुल तुम्हारे साथ है बेशक। और तुम एक बड़े आदमी बन जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं माशाल्लाह पहले सलोन का काम किया है, किसका किया है? सलोन का। अच्छा, मैं तो फिर क्या हुआ? वो तो अच्छा काम है यार, पैसे मैंने वैसे- 4.5 साल किया वो, माशाल्लाह कारीगर हूँ। अब फिर- मैंने छोड़ दिया है, तो क्यों नहीं कर रहे वो? घर की मजबूरी है, बंदा मजबूरी लेके बैठ जाती तो है। जिसके पास वो काम कर रहे थे सैलून का बाल काटने का, जी। उससे कितने पैसे मिल रहे थे? उधर से 50 में हिसाब होता, कब दिहाड़ी लगी कब नहीं लगी। अच्छा, जी। तो अपना कर लेते, कुछ छोटा सी दुकान बना के बैठ जाते हेयर कटिंग की। कोशिश तो की है, अल्लाह ने हाथ पकड़े कि इंशाल्लाह अपनी भी बनाएंगे हम। वो ईद पे हेयर कटिंग के तुम्हारे अच्छे खासे पैसे बन जाने थे, ऐसे ही है, रेट भी डबल हो जाते हैं। बेशक। तो अभी जो यहाँ से पैसे जमा करोगे अगर कर रहे हो कोई, जी। तो उससे अपनी सैलून बनाओगे? इंशाल्लाह यही सोचा है मैंने, कमेटी डाली है, अल्लाह ने दुआ पूरी कर वो दे। निकली तो फिर अपनी दुकान बना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। तुम्हारी कमेटी निकल आएगी इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी। अगर आप इंतजार करते आखिरी अशरे का तो सैलरी खत्म हो जानी थी। हाँ, वो अब नहीं मिलेगी ना, फिर उससे फिर अगला सर्वाइवल हो जाएगा। वो हम पहले ही वाइंड अप कर लेते हैं ताकि चीजें भी बना आपने सब सकते अच्छा हैं। प्लान किया हुआ था। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आपने दर्जी को सूट दिया तो आपका जो टाइमली मिल भी जाएगा। इंशाल्लाह सर, हमारे 25 को हर चीज कंप्लीट हो जाएगी। Complete, दर्जी, बच्चों के भी कंप्लीट, हर चीज। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? माशाल्लाह 2 बेटे हैं सर। 2 बेटे हैं। और क्या एज है उनकी? एक मैट्रिक में है और एक ठीक है। 6 में है। ऑलमोस्ट एक 16 साल 15 साल का और एक 11 साल का। तो आपके कपड़े हो गए ईद के, दोनों बेटों के हो गए, आपकी बेगम के हो गए, जिनकी चीजें आप अभी लेने भी आए हैं। जी, मुझे जी। एक रफली बताएं कि मैंने ये बजट रखा था और जी, जी। इस बजट में मैंने सब कुछ पैक कर लिया। सर बजट ये है कि आजकल के दौर में बच्चों के लिए ना, एक बच्चे के ऊपर एक शलवार कमीज ली है और एक पैंट शर्ट ली है। 2 पैंट शर्टें लेते हैं। ये तो अकॉर्डिंग टू आपकी पॉकेट के मुताबिक है ना, बिल्कुल ठीक है। कि आपकी वर्थ क्या है, आप कितना बच्चों पे स्पेंड करना देते हैं। नहीं वो बेसिकली देखिए, हम भला क्या आप करते बाप हैं, हैं तो आप तो चाहेंगे पूरी दुनिया बच्चों पे लगा दूं। लेकिन हम भला क्या करते हैं, टू बी ऑनेस्टली, हम एक कमेटी प्लान कर लेते हैं एनुअली। अच्छा, ठीक ठीक है, है। वो जिसमें हम हर मंथ में ना 3000 4000 डालते रहते हैं। ठीक है। वो 40-50 हज़ार रुपया हमारे पास ऐड हो जाता है। इसलिए जैसे रमजान स्टार्ट होता है हम अपनी वो हर चीज और बच्चों वो की पूरे अपने, साल आपकी सेविंग होती है ईद के लिए। हाँ जी, ईद के लिए होती है। तो दूसरी ईद में क्या करेंगे जिसमें जानवर भी लेना है? हाँ, उसके लिए कमेटी डालते हैं हम। एक हमारी कमेटी होती है, कुछ अपनी सैलरी में, कुछ बिजनेस भी है छोटा है। मोटा जॉब के साथ तो ना। आपका सिस्टम हाँ, अच्छा बना है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है सर, अल्लाह का। मुझे चले बताएं, अगर एक मिसाल है, ये जो रिक्शा चला रहा है, जी सर। इसका पूरे महीने में आने ही 35,000 है। सर मैं बिलीव करेंगे, मेरी इतनी लाइफ होगी, अब मैं कोई अच्छी चीज़ लेता हूँ या अच्छी चीज़ खाता हूँ ना तो मुझे खौफ आता है। पहले नहीं आता था, पहले मैं भी था। अब मैं कोई चीज़ उठाता हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ कि बेटा आप देखें, ये आपने, अल्लाह ने आपको ये 3000 4000 वाले शूज़ दिए हैं ना, लोग 500 वाले पहन रहे हैं। ये आपने 2000 वाली पहन ली है, लोग 500 वाली पहन रहे हैं। यकीन करें वो हाथ भी कांपते हैं, खौफ भी आता है, लेकिन वी आर हेल्पलेस। हम कुछ नहीं कर सकते, दुआ ही कर सकते हैं। ये लोगों, मैं इनको देख के ना तरस भरी निगाहों से देखता हूँ। इवन जो सैलरी 30-40 वाला है ना, उसकी ब्रैकेट ही नहीं है बॉस।
आप देखें नेक टू बॉटम, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक आपका नाश्ते से लेके ना शाम तक का एक गरीब घराना जो दाल रोटी भी खाएगा ना, सिंपल दाल रोटी, सिंपल दाल रोटी सर्वाइवल के साथ, वही पानी वाली दाल पका लें आप, पानी डाल के दूध ले लें तो सर 1000 1200 1500 रुपया किचन का कहीं एक्सपेंस नहीं हो है। जाता है। उसके बाद यूटिलिटीज हैं, बच्चों की स्कूलिंग है, कईयों के घर नहीं है रेंट पे अपने, होते हैं, तो सर जी। मैं कहता हूँ बस वो मरने वाली बात है। मैं तो इन लोगों को बजट इक्वेशन आउट हो चुकी मैं है। इन लोगों को सैल्यूट पेश करता हूँ, ये अपनी जो ख्वाहिशात है ना उसको लेके दबा के बैठे हुए हैं, अपने अंदर रखे हुए हैं इन्होंने। मुझे तो, मैं तुमको देखता हूँ, मैंने आपको बताया ना कि पहले होता था, मैं इनको देखता हूँ तो मुझे ना खौफ आता है, पहले नहीं आता था बहुत, टू बी ऑनेस्ट। अब उम्र के हिस्से में उम्र के मैं 50 प्लस हूँ सर, अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा यंग लग रहे हैं आप। हाँ, बस वैसे ही। तो मतलब अब ये असल में ये वो एहसास है जो रमजान हमें सिखाता है। रमजान का मतलब भूखे रहना थोड़ी है। हाँ, नहीं, अल्लाह को ऐसे ही। हमारी भूख से क्या फर्क पड़ता वो है? फाका वो फाका तो थोड़ी करना है, वो मैंने तो ये फाका- बताना है कि अगर तुमने पेट भर के खाया है तो जो रिक्शे वाला अगर भूखा है तो एहसास करो कि उस पर क्या बीत रही होगी। हाँ बिल्कुल सर, उसमें ये है कि हर बंदा जब रियलाइज करेगा ना, देखें अल्लाह ताला कबूल करने वाले हैं, जो हमारा प्रेमिसेस है, जितने जो काबिल हम ठीक हैं, है। जितनी अनायत अल्लाह ने हमें दी है, हमारा जो हिस्सा है हम अपने फैमिली में, अपने जो सराउंडिंग में है वो करते उनके हैं। लिए करते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे, मुझे- सबके लिए मुझे कबूल जो करे। आपकी बात अच्छी लगी कि आप ये एहसास बच्चों को भी सिखा रहे हैं कि ये मत समझो कि आप इस 4000 के लिए आप अहल हैं, ये अल्लाह का करम है। बेशक बेशक और जी, वो अल्लाह देखो का कि दूसरा क्या कुछ पहन रहा भी है। नहीं है सर, जिसका 2 लाख रुपए वाला पहन रहा है उसका भी अल्लाह का करम है, सब पे अल्लाह का करम है। बात ये कि आप बच्चे को थोड़ा सा रियलाइज कराएंगे ना, काउंसलिंग करेंगे ना, तो वो चीज़ पहनेगा ना तो फिर अल्लाह का शुक्र भी अदा करेगा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा। आप बच्चे को ले जाएं 6000 की पैंट ले लो, ये लो 15,000 का, ये बेटा कुछ और लेना है, उसको वो चीज़ नहीं रियलाइज होगी कि ये लोग कैसे डालते हैं, क्या लेते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस सिखानी चाहिए, बेसिकली ह्यूमैनिटी सिखानी चाहिए, अपने बच्चों की तरबियत ऐसी करनी चाहिए, इंसान अच्छा बनना चाहिए। बाकी तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि आप जज़ाकल्लाह। बच्चों की जो तरबियत जिस तरीके से कर रहे हैं, आई रियली लाइक इट। अल्लाह आपको सलामत रखे। थैंक यू वेरी ये ईद की तैयारी और बच्चों की तालीम पर भी वालिदैन पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ये वो तरबियत है जो आपने घर से करनी है, और वो कर रहे हैं। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। कैसी हैं आप? सलामकुम। वालेकुम सलाम। तो तैयारी आपकी होगी शॉपिंग? तैयारी क्या है, पूरा 2 घंटे लगा के जा रहे हैं, अंदर कोई चीज में चीज नहीं है, और महंगी इतनी 2000 4000। तो खवातीन तो अच्छा रेट तय कर लेती हैं। क्या वो कम ही नहीं कर रहे, कह रहे फिक्स रेट लगाए हुए, और चीज में चीज ही नहीं है। अभी तो ये ये कोई अच्छी चीज हो तो बंदा खरीद भी लेता है, वो ऐसी घटिया सी चीज का 2000 4000 2500 यानी 3000। आपका इतराज ये है कि स्टैंडर्ड भी उसका अच्छा नहीं है जी। और कीमतें भी ज्यादा हैं। ये बात तो फिर गरीब आदमी क्या करे, या तो चीज अच्छी रखे और पैसे मांगे तो चलो बंदा दे भी देता है। ठीक है, मुझे ये समझाएं कि अभी तो हफ्ता 10 दिन है ईद में, तो ये तो रश बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बस ये है कि वो सिलने के लिए भी जो देने होते हैं ना, तो फिर इस वजह से अब जाहिर है अब थोड़े से रोजे रह गए, तो आवाम कह रही है अब जो भी है भाई ले तो ही मिल आओ, रहा पकड़ लें। पकड़ ले। ये बच्चियां आपके साथ हैं, हाँ जी, तो इनके लिए फिर कुछ बनाया कि नहीं? कुछ भी नहीं, ऐसे ही जा रहे हैं, वापस जा कोई वैरायटी नहीं है, कोई डिजाइन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस रेट पैसे रेट दे दें। उन्होंने आसमान पे चढ़ाया हुआ है। ईद है, गरीब आदमी ने मरना है, उसने लेना है बच्चों के लिए, अब बच्चों के लिए तो आपने बच्चों के लिए अपने लिए लेना लें, बच्चों के लिए उसने लेना है। तो बच्चियों ने कोई फरमाइश भी की है? कुछ नहीं, फरमाइश जोगा है ही नहीं था वहाँ पे कुछ, पूरा बाजार घूम के आ गए रोजे मुझे में। सिर्फ एक चीज समझा दें कि रोजे के साथ पूरा बाजार घूमना पड़ा। हाँ जी, मुझे ये समझाएं कि आपने कोई बजट भी तो रखा होगा ना कि मैंने 15,000 में शॉपिंग करनी है, 20 में, 10 में, मेरी बात सुने, चीज की कीमत होती है, ऐसा ही है। ठीक है ना। अगर चीज अच्छी है ना तो इंसान ज्यादा पैसे भी दे के ले लेता है। ठीक है, जब चीज ही नहीं अच्छी तो उसके इतने पैसे कैसे दे दे वो? ये हुकूमत क्या कर रही है, देख नहीं रही। उन्होंने अंधाधुंध प्राइस लगाए हुए हैं, 2 नंबर चीजें डाली हुई हैं, घर लेके जाओ चीज टूट जाती है। सिर्फ वो ईद की वजह से नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और उन्होंने जो माल मसाला निकाला हुआ है गवर्नमेंट कुछ नहीं महंगाई तो अब कम हो गई ना? कहाँ कम हो गई, बात महंगाई तो रहने सरकार हमें बता रही है पिछले 9-10 साल की कम तरीन सतह पर आ गई। दें। बहुत ज्यादा नहीं कम हुई? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। थोड़े दिन कर लेते हैं फिर वही हाल चढ़ा देते हैं ऊपर। रमजान आहिस्ता- आहिस्ता- आहिस्ता रमजान करके। में जब आप सहरी कोई सारी पैकेज मैनेज नहीं। करती रही तो उसमें हाँ कोई कीमतें कम लगी आपको? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। 50 रुपए की कचौड़ी आती थी, ऐसा ही है। तो अब 100 की हो गई है। क्या दी सहूलत, क्या है आवाम के लिए सहूलत? कम से कम रमजान पैकेज तो दो ना यार, कम से कम कोई 50 की कचौड़ी दो, कोई गरीब आदमी लेके कोई रोजा ही खोल लेता। तो आप मुझे बताएं कि आप खुद वर्किंग वूमेन हैं या घर पे रहती हैं? नहीं नहीं, मैं वर्किंग वूमेन हूँ, मैं इधर मेरा जमजम पे मेरा वो है ऑफिस, आपका तो ऑफिस? शॉपिंग के लिए आए थे हम लोग।
ये नहीं है कि कुछ एक मैं चले आपसे एक आखिरी सवाल पूछ लेता हूँ। एक छोटा सा घर है, फैमिली है, जिसमें 4-5 लोग हैं, मियाँ बीवी और उनके 2-3 छोटे बच्चे हैं। अगर वो ईद की शॉपिंग करना चाहते हैं तो कितना बजट जेब में रख के आए, क्योंकि आपने भी पूरा बाजार घूमा है, तो कितने यहाँ पैसे पे जेब में लेके तो आए? 25,000 भी कम होंगे। कम होंगे? मैं अभी कल शॉपिंग करके आई हूँ, 4 बच्चों की करके आई हूँ। 4 बच्चों की नहीं, 2 बच्चों की है, तो 30,000 लगा के आई हूँ। और उसमें कितने तो दिन? अभी 2 रह गए बाकी। अभी 2 हैं जिनके लिए आज आई थी। हाँ जी, तो वो बच्ची के लिए कुछ भी नहीं मिला। ये फ्रॉक है, उन्होंने अजीब सी लगाई हुई है। जो बाहर लगे हैं। हाँ जी, ये 1500 2-2 हज़ार से 1 रुपया नहीं कम कर रहे। तो अभी आपने ठीक अपने है। कपड़े नहीं बनाए? कुछ भी नहीं लिया, अभी बच्चों की नहीं पूरी हुई। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सूरत हाल ये है कि अगर आप ईद की शॉपिंग के लिए आना चाहते हैं तो कुछ जेब में 40 के राउंड अबाउट को बजट आपके पास हो तो एक अच्छी ईद गुजार सकते हैं। और ये ईद पे आप आएंगे तो आप ऐनक भी खरीदेंगे और आप परफ्यूम भी खरीदेंगे, ऐसा ही है? तो एक तो मुझे ये बताएं कि ये सारे पड़े हैं कॉपीज़, जी क्या असल बेच रहे हैं? कॉपीज़ है। कॉपीज़ सस्ते से सस्ता कितने का और महंगे से महंगा कितने का? सस्ते से सस्ता 300 का मिल जाता है। 300 रुपये का? जी, कौन सा इनमें से? कोई सा भी मिल जाता है। नहीं, इनमें से कौन सा लगा हुआ है 300 रुपये का? कोई सा भी 300 रुपये में सेल हो जाता है, ये 300 रुपये में बिक जाएगा? बिक जाएगा। अच्छा, और महंगे से महंगा कितने का है? 400 का 400 का? अच्छा, तो फिर तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा खरीद रहे होंगे। बस अभी तो शुरू किया है, अब देखें आगे क्या होता है। बाजार के हालात बहुत ही ख़राब है। खराब है? जी, वो कॉर्पोरेशन की वजह से ना रश देखो जरा। सील हुई हुई हैं दुकानें, वो इस बार बड़ा मसला बना हुआ है। तो आपकी दुकान अंदर थी? दुकान अंदर थी, लेकिन अभी वो भी है? अब है दुकान भाई की। आपकी दुकान सील होगी तो आपने सील है। तब वहाँ भी ये फटा बाहर लगाया होगा ना? फटा पैड लगाया होता है, हर साल लगाते हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी सख्ती है, तो इसलिए वो बस सरकार ये तो कहती है कि फटा दुकान के अंदर लगाएं। बिल्कुल ऐसे ही लगाना भी चाहिए, लेकिन दुनियादारी तो ये के तो साथ- आपकी गलती हुई ना मेरे भाई। गलती है, जब हाँ। मैं बताता हूँ दुनियादारी की जो बात आप कर रहे हो, देखो आप अगर एक मिसाल है अपनी दुकान से 1 फुट बाहर निकालोगे ना जी, जी। तो आपसे अगली दुकान वाला 1.5 फुट निकालेगा, बिल्कुल ऐसे ही। इसलिए था कि मेरा इससे आगे नजर आना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। उससे अगले वाला 3 फुट बाहर निकालेगा ऐसे ही कि है। मेरा इन दोनों से आगे नजर आना ऐसे ही चाहिए। ऐसे ही करते करते तो हम दोनों साइड से बाजार बंद कर देंगे। ऐसे ही है। तो लेकिन ये तो ये फिर जो हमें ख्याल मामला करना है ना। ये जो मामला होते हैं ये सिर्फ ईद के दिनों में पेश आते हैं, लेकिन अदरवाइज नहीं आते। आम दिनों में ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है? जी, नॉर्मल जैसे होता है ना ठीक है। कि बाजार दुकान के अंदर ही सारी चीज़ें लगती हैं। ये ईद के दिन होते हैं, रश होता है ज़्यादातर, तो इसलिए वो थोड़ा सा डिस्प्ले बढ़ाने के लिए बाहर से अब आपने यहाँ बाहर लगा लिया तो यहाँ से नहीं उठा रही है, ये तो रास्ते में बैठे नहीं हैं। नहीं, ये बस ये थोड़ी देर के लिए लगाया। दुकान जैसे खुल जाएगी ना उसके बाद यहाँ से उठा आज ही सील हुई है? जी, आज ही हुई। अभी जुर्माना भरेंगे, दुकान खुल जाएगी और आपका ये फटा अंदर बिल्कुल, चला जाएगा। ऐसे ही अभी। ये ऐनक वाला तो मुश्किल बैठा रहेगा ना यहाँ पे, ये वो भी आप ही हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं हूँ, ये साथ भाई होता है। ये भी इसकी रेडी होती है, कभी अंदर चल जाता है, कभी बाहर आ जाता है, तो बस ये तरह चल रहा है। कितना को मुख्तलिफ है ये ईद पिछले साल के हम देखे और अब की? रश तो है अभी। वो एक बहन हमसे बात कर रही थी, वो कह रही थी कि पैसे बहुत मांगते हैं, कीमतें बहुत बढ़ा दी हैं आप लोगों ने, दुकानदारों ऐसी ने। बात है, जब हर चीज़ महंगी हो जाएगी तो दुकानदार ने भी चीज़ महंगी करके बेचनी है। तो जब वो उसको उसमें जितना प्रॉफिट नज़र आएगा उसने उसमें से ज़्यादा ही निकालना है। ठीक है। पिछले साल जो है महंगाई कम थी, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से वो महंगाई ज़्यादा तो बताओ मुझे इनमें से सबसे अच्छी खुशबू कौन सी है? ये सारी कॉपीज़ हैं, तो जो सबसे अच्छा इस वक्त है? ये ब्लैक मार्केट पड़ा हुआ दिखाएं है। ब्लैक मार्केट। ये तो शैम्पू लग रहा है मुझे। बस इतना स्मेल है ना, ऐसे ही है? किसी की भी हो सकती है। ये रहे, बड़ी मेहरबानी जी। ये सूरत हाल है। और बाजार के बाहर एक तो अब ये मुस्लिम बाजार, ये क्यों लगाया है? ये क्यों पुलिस वाले बैठे हुए हैं? ये चौंकी लगाई हुई थी किस मकसद के लिए? बस कोई बाजार में रोला वगैरह ना हो, फटा वगैरह ना हो, अगर कोई होता है मसला तो वो इधर आ जाते हैं। पहले कोई लड़ाई हुई है ऐसी? होती रहती हैं अक्सर, ये बाजार में चोरियां वगैरह होती हैं। अभी एक औरत के पैसे निकाले हैं किसी ने, वो रो रही थी यहाँ पे, मैंने उसको बोला अभी? हाँ, मैंने उसको बोला भी है कि आप इंटरव्यू दें, तो वो नहीं दी है उसने, वो चलेगी है। बस ये ये मुश्किल छोटी- पुलिस वाले बैठा दिए हैं हाँ, ये बस ईद तक है, ईद तक। इसमें लोग आते हैं, ज़्यादा रश होता है तो रश उसका होता है नहीं। ना, वो इसलिए बस। बिल्कुल ठीक। आप आए हैं बेटी को शॉपिंग करवाने के लिए, तो होगी इनकी शॉपिंग है? इनकी अम्मा शॉपिंग करने गई हैं? अम्मा गई है इनकी। वो गई हुई हैं। तो कितने पैसे देकर भेजा आपने उन्हें? 50,000, 30,000, 10,000? एक शूज ही लेना है, थोड़े लेके गई। थोड़े? हाँ, वैसे शॉपिंग पूरी कर ली ईद की? पूरी कपड़े- अपने भी कपड़े बनवा लिए? मेरे कपड़े मैंने दिए हुए हैं इसलिए। सिलने दिए हुए हैं? और इनके भी दिए? इनके तो रेडीमेड आ गए। आगे रेडीमेड किस बजट में आपने सारी शॉपिंग मुकम्मल कर ली? तकरीबन 50 से ऊपर ही लग गए। 50,000 रुपये लग गए? तीन जोड़े आपने अपने इनके और सबके। क्या करते हैं? मैं सऊदीया में। तो आपके तो अच्छे पैसे, छुट्टियों पे आप आजकल पैसे जमा करके आए हुए हैं। आपके लिए क्या महंगाई पाकिस्तान में और क्या मसला? आप तो सेठ आदमी हैं।
मैं तो अभी 4-5 दिन हुए आए हुए, ठीक है। मुझे इतना मतलब नहीं फील हुआ है। अभी आगे देखें क्या बनता है। आगे देखें क्या होता है। करें, ठीक है। क्यों आपने इस नौजवान को रोक लिया सर? इसने हेलमेट नहीं पहना हुआ। यार भाई, हेलमेट मैं दुकान पे छोड़ के आया हूँ, भूल गया हूँ सर। कहाँ दुकान है? ये अकबरी मंडी में। अकबरी मंडी में? अकबरी तो दूर है यहाँ से। हाँ जी अब देखें, रोज़ा होगा आपका, जी जी। ईद है, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपको चोट ही लग जाए, तो क्यों ईद खराब करनी है अपनी? मुझे बताएं, हम क्या आसिफ भाई से रिक्वेस्ट करें जब अब आपने एडमिट भी कर लिया, गलती आपकी है। अब उनकी मर्जी है, अब उनकी मर्जी है, क्या कर सकते हैं। आपको रिक्वेस्ट कर लें आसिफ भाई से, शायद मान जाए। मेहरबानी अच्छे आदमी हैं, बारिश हैं, नरम दिल हैं, मुस्कुरा कर देखे जा रहे हैं आपको। मेहरबानी है उनकी अगर वो छोड़ देते हैं। ऐसे नहीं, वो स्कूल में कभी याद है जब वो हाजिरी माफ़ी की दरख्वास्त जाती थी और हम रिक्वेस्ट करते थे, वैसे रिक्वेस्ट करें आसिफ भाई से। बखिदमत जनाब आसिफ भाई। आसिफ भाई जी, हम रिक्वेस्ट आसिफ भाई लिखें। रिक्वेस्ट ये तो जुनून है ना, ये हेलमेट जो है ना, ये इनकी सेफ्टी खुद है। इनका फ़ायदा है? ये रोजे में ऑर्डर है 2000 रुपया फाइन है। हम्म। हर बंदे को पता, हर लाहौरी को पता, हर पाकिस्तानी को पता है कि फाइन है। ठीक है, पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है बिल्कुल। बता दे कि हमें पता नहीं कि हेलमेट का जुर्माना तो कोड 19 लगता है। 19 कोड 2000 रुपये फाइन। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। जानबूझ कर नहीं। नहीं आसिफ भाई, जानबूझ कर तो मतलब आप रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। ये बात है, ये हेलमेट होगा टैंकी पे रखा होगा, हाँ, जिसकी टैंकी पे पड़ा है वो तो चैलेंज कर रहे हैं ना कि भाई मेरे को लाया लेकिन पाना नहीं। हाथ में रखा होगा। आप तो ऐसा नहीं करते होंगे। नहीं, क्या नाम है आपका? तौसीफ नाम। तौसीफ भाई, देखिए जब आपने बाइक निकाली या चाबी पकड़ी होगी, जी जी। हाथ ही हेलमेट पकड़ के पहन लें। बस वो दूसरी दुकान पे पड़ा हुआ था, मैं लेके आना भूल गया। सर जहाँ जहाँ बाइक जाए इसका नथी कर लें। चाबी के बगैर बाइक कहीं जाती है? नहीं जाती। हेलमेट के बगैर भी नहीं जानी चाहिए। सर मोबाइल इनका पास होगा। वो कैसे भूल सकते हैं? आसिफ भाई वो कैसे भूल सकते? मोबाइल भूल गए तो सांस रुक जाएगी हमारी कौम की। अभी आप इनका फाइन करते हैं, ये बंदे अच्छे, बहुत अच्छे हैं, अच्छा डिसेंट नहीं, है। वो तो देखें वो इनका जरा माजरत कर दिया आपसे सर। नहीं, नेक्स्ट टाइम। जी जी। 10 दिन का टाइम है आपके पास। नहीं, वो तो ठीक है, बाकी 10 दिन बाद क्या गाड़ी बंद होगी? नहीं, फिर ये अदालत चला जाएगा, डबल हो जाएगा। नहीं तो फिर वो दरमियान में ईद आ जाएगी, वो बाइक उनके पास नहीं होगी या शनाख्ती कार्ड नहीं होगा, बाइक भी ले जाएंगे, आईडी कार्ड मेरे पास है। तो ईद पे कहीं निकलना होगा, शनाख्ती कार्ड नहीं होगा तो फंस जमा जाए। करवा दे, ऑन नेट है, ये जायज कैश है, जमा करा। चले नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, इस दफा छोड़ दे जरा। ईद है भाई, मोबाइल नंबर है आपका। आपने आईडी कार्ड नंबर डाला है, वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। जी जी। आसिफ भाई को रिक्वेस्ट करें, तो को नरमी कर दें। वो तो कर रहे हैं सर से रिक्वेस्ट के नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इस तरह। आपने ये कैमरे के सामने वादा कर रहे वादा कर रहे हैं तो फिर नहीं होगा। आप ना ईदी दे के छोड़ दें, या आप अपनी तरफ से ईदी दे दें एक दफ़ा। ये वैसे नहीं होना चाहिए, लेकिन ये ये रमजान की खुसूसी ऑफर है आपके। रमजान पैकेज है आपका। मैंने आपको बोला कि वो नरम दिल आदमी है। आपने एक दफ़ा आपकी सेफ्टी है, आपने आपको फिर पकड़ लेना है। आपने तो ऐसा ही करना है। यार 2000 रुपये आपकी जेब से निकल के सरकार के खजाने में जाए तो आपको मजा आता है? नहीं नहीं, बुरा लगता है बिल्कुल ऐसे। सर फिर हेलमेट पाई है सारे ऐसी, तुसी हो या मैं हुआ, क्यों ना पहने हम? बस यार भूल गए अल्लाह इंशाल्लाह। आपकी खैर करे। और आपने हेलमेट पहनना है। उनके पास ही है। चाबी ले लें उनसे, चाबी ले लें। आसिफ भाई चाबी लेके थे। और ये सिलसिला जी ईद की तैयारी का, रमज़ान के से पहले भी हमने देखा कि बाज़ार के अंदर तजावुज़ात के हवाले से एक बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन था, लेकिन अब ये सिलसिला जब आपने बाहर निकाला है तो ये भी लगा हुआ है। यहाँ ये थाने के लोग भी मौजूद हैं। कैसे हैं इमरान भाई? इमरान भाई खैरियत से? बस शुक्र अल्लाह का। मुझे पता चला है कि बाज़ार में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई मामला ना हो, तो आपकी ड्यूटी यहाँ लगा दी गई है। जी, ये ओवरऑल इसलिए लगी हुई है ड्यूटी। तो ये अगर बाज़ार में कोई झगड़ा किसी का हो जाए, किसी की लड़ाई हो जाए या कोई चोरी हो जाए, तो उसके लिए हमारे पंजाब पुलिस के हाजिर सर्विस एक्टिव जवान इमरान साहब मौजूद हैं। जी सर। तो वाक़या रिपोर्ट हुआ है? मैंने सुना अभी कोई यहाँ मामला हुआ है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला हमारे होते हुए आपके पास रिपोर्ट नहीं होगा? नहीं, अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है। हमने एक चीज़ जो देखी है वो, अभी अगर मेरा कैमरा दिखा सके, बाज़ार में रश जो अभी बढ़ना शुरू हुआ है, ये ईद तक बहुत बढ़ जाएगा। तजावुज़ात वाला मामला बड़ा सख्त हुआ था। तो ये तो बाहर भी सारे लगे हुए हैं, वो रेडियाँ लगी हैं, यहाँ स्टॉल लगे हुए हैं सारे, तो ये कोई नहीं मैनेज कर रहा? तो ये मैंने बल्दिया वाले कर रहे हैं, एसी साहब कर रहे हैं। मैं एक मिनट साहब की कॉल आ गई, ना करो कर लें जी। इमरान भाई को मुसलसल जो है वो फ़ोन आ रहे हैं। सवाल ये है कि आपने बाज़ार को क्लियर करवाया था, उसका मकसद यही था कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए, जो लोग ईद पे शॉपिंग करने आ रहे होंगे। अब आप वो देखते हैं कि वो फटे भी बाहर आ रहे हैं, स्टॉल भी लगे हैं, यहाँ भी बाहर लगे हैं। इस तरफ अगर ये रिक्शा अगर बाहर खड़ा होगा, यहाँ पर जूस की रेडी होगी, उसके साथ पकौड़े बेच रहा होगा, तो रिक्शे की पार्किंग तो ऑटोमेटिकली बाहर चली जाएगी।
जब रिक्शे की पार्किंग बाहर चली जाएगी तो रोड भी ब्लॉक होगा, जो ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए भी दिक्कत होगी, तो ये सारे मसाइल पैदा होंगे। तो हमने यही सवाल जो है वो इमरान साहब से किया। अब इमरान साहब मुसलसल बिजी हैं। सील का नोटिस लगा हुआ है, ये कौन सील कर गया? मुझे नहीं, वो भाई बैठे हुए हैं। आप मालिक नहीं है? नहीं, हम तो आपने कैसे बाहर लगा दी दुकान? वो भाई बैठे हैं भाई। कौन? वो जो बैठे हैं, हमें तो पता नहीं। ये माल किसका है? ये तो पुंजल का है। आप क्या ना जी, आपने कैसे यहाँ लगा ली? तो आप बाहर बैठे हैं, इस तरह सारे लगे हुए हैं, तो पता सारे नहीं, बाजार में लगे हुए हैं। साहब से आपको किसी ने नहीं उठाया यहाँ से? दुकान सील हो गई और आपने सामने लगा लिया, ये कैसे हुआ भाई? कि इसका किराया देते हैं दुकान वाले को 100 रुपये भाई? पता नहीं भाई जान, मैं तो मजदूर आदमी, मुझे तो पता ही नहीं। आपको किसने बिठाया यहाँ पे? मैं चलिए बता। वैसे ही कपड़ा बिछा कर बह गया हूँ। किसी ने रोका आपको? किसी ने पूछा भी नहीं? नहीं, किसी ने टोका भी नहीं? कोई मार्केट का बंदा भी नहीं आया, जिसकी दुकान है वो भी नहीं आया, कोई LDA वाला भी नहीं आया? सब ने कहा कि याशी करें आज। वो भाई बाहर बैठे हैं, उससे पता ना, मुझे तो पता ही नहीं। आपको आपने किराया देते हैं? नहीं, मैं तो वैसे बह गया हूँ। आप ये यहाँ से कपड़ा उठाएं ना जरा, ये जूते अगर यहाँ से उठाएं और वो बाहर सड़क पर लगा के बैठे हैं तो क्या होगा? नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो मजदूर आदमी, मुझे इस तरह पाया, मैं बह गया हूँ। किसने बिठाया? वो यही आपस में अड्डे वाले ने। कौन? अड्डे वाले ने भाई बस। कौन अड्डे वाले? ये पता दुकानदार भाई, ये जिसकी दुकान मुझे है? तो पता ही नहीं है। वो सामने वाली भी एक सील हुई है। हम- सील क्यों कर गए? मुझे पता ही नहीं है भाई जान, अच्छा, पूछ ले सबसे। आपको किसने बिठाया? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं है। वो किसने मैं बैठने के वैसे लिए कहा भाई मेरे? मैं उठ जाता हूँ। नहीं, आप बैठे रहे, आप बैठे में अच्छे तो लगते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम इरफान। इरफान भाई, किसी ने तो आपको कहा होगा ना इतने भाई हुए तो कोई नहीं आएगा। नहीं, ओह भाई पता की चक्कर, बैग ही आएगा, कोई कहेगा उठो दे, उठ के आगे कर ले, पीछे कर ले। ये सूरत हाल है। और वो अब हम वहाँ जाएंगे तो दुकान बंद हो जाएगी, जिस दुकान के ऊपर सील का नोटिस भी लगा हुआ है। और अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे मिजाज हैं? आप खैरियत से हैं भाई? आप कैसे हैं? क्या नाम है? अहमद अली। अहमद भाई, सील की टेप लगी है, सील का नोटिस लगा है, दुकान कैसे खुल गई? दुकान ये इन्होंने अपनी जिम्मेदारी पे लगाई है। अपनी जिम्मेदारी पे? अपनी जिम्मेदारी दुकान। क्या हुआ? ये दुकान हमारी दुकान सील है। आपकी सील है? हाँ जी, आप मालिक हैं? हाँ जी, ये दुकान हमारी है। ये काम अलग है, ये वाला। ताला इस पे लगा है ना? हाँ जी, हमारी दुकान पे लगा हुआ है। ये दूसरा ताला लगा हुआ है। ये भी हमारी दुकान का ही है वाला। तो ये शटर कैसे खुल गया? ये अलग ये होता है, ये दरवाजा ये वाला बेसमेंट अलग से है। ये हमारी ये दुकान है, ये सील है। आपकी सील है? लेकिन सील जाहिर क्यों बात होगी है, दुकान? सील इसलिए हुई कि ये जो से ये लगे हुए हैं अड्डे, इसलिए सील करते हैं। हमें रात को अच्छा सा छोड़े गए हैं, सुबह आए हैं, अभी भी लगे हैं? अभी भी जाहिर है भैया, अभी सारी दुकानें खुली हैं। वो सामने वाली दुकान भी सील है, वो फिश कॉर्नर भी। हाँ जी, ठीक है, ये साथ वाली इनकी हाँ भी जी, ये सील भी है। सील है। वो उधर ये भी दोनों सील सारे हैं। सील ही हैं दुकानें ये वाले, सारी सील है। तो आप बस आपने सरकार के सील के ऑर्डर को हवा में उड़ा दिया सबने, आपने कहा फटा हमने तो खोली ही नहीं है। गलत है, सरकार गलत करती है। किस तरह ऐसा मुझे जरा समझाएं। मुझे ये बताइए, ये किस तरह का ये इनका राइट है, हुकूमत का या बल्दिया का किस तरह राइट है? अच्छा, मैं गुजारिश करूँ आपसे, बताएं ना मुझे। इनकी जगह है ये दुकान के शटर के अंदर, हाँ तो फिर उसके अंदर ये जो माल लगाएं, किसी की जरूरत नहीं वो इतराज कर सके। लेकिन इस जिनके शटर पास से बाहर जगह हो, आएंगे, जगह, इस शटर से बाहर आएंगे, जिनके पास जगह ही ना हो तो वो क्या करें? पूरी दुकान है। भाई सबके पास तो नहीं ना। इनके पास तो है, इनके पास गोदाम है पूरा नीचे। अब ये देखें बाहर कितना बाहर है जरा, ये गोदाम से अंदाजा गाहक तो करें। नहीं ना जाता ना, बात ये है कि गाहक क्यों नहीं जाएगा बेसमेंट में? देखना है ना, एक बंदे ने किराए पे दुकान ली है, ये अड्डा लिया है, आप तो मेरी क्या गुजारिश करे? नहीं समझ रहे ना ऐसा, मैं जो गुजारिश कर रहा हूँ, ये बेसमेंट इनके पास है जी, इसमें गाहक क्यों नहीं जाएगा? नहीं ना जाता, यही तो मसला है। तो फिर जाता इस तरह तो फिर ये यहाँ भी नहीं आएगा, उठा के सड़क पे लगाना नहीं, पड़ेगा। इनको चाहिए ना कि कोई गुंजाइश पैदा करे ना, इनका काम है कि भाई थोड़ी सी जगह दे। कौन ये गुंजाइश पैदा करें? ऐसा कि बल्दिया सरकार का एडमिनिस्ट्रेटर वो- कमिश्नर का, इन लोगों का जिन्होंने ये फील्ड की है, सबको तो नहीं ना वो क्या कहते हैं पता है? वो कहते हैं जी जिनका आप अपनी बनता है। दुकान की हदूद के अंदर रहें बस। जिनका बनता है उनको करे। वो कहते हैं दुकान की हदूद के अंदर रहें। आप जिनकी 6-6 फुट की 10-10 फुट की दुकानें हैं उनको तो समझ आती थी, जिनके पास है ही कुछ तो नहीं। दुकान लेते हुए आपने देखना ना, अगर ये आपकी बात हो गई जी कस्टमर अंदर नहीं जाता तो फिर कस्टमर यहाँ भी नहीं आएगा, फिर तो इसको उठा के सड़क पे ले जाना पड़ेगा। तो कुछ जगह दे ना, 2-3 फुट तो जगह देना, कम से कम बंदा बैठ। मैं आपसे ये भी खाने के मैं लिए आपकी इस मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, ये कितने फुट होगा बाहर? होगा कोई 8-10 फुट होगा? ये 7 फुट है। 7 फुट है, दिखाएं जी। अब इसी सीध पे रखें तो वो जूती वाला जो स्टॉल है वो इससे 3 फुट आगे है। मेरी लोगों गुजारिश का- सुन लें। मैं तो ये कह रहा हूँ, आपने देखा ना वो है आगे कि नहीं? वो जूते वाला स्टॉल आगे है कि इससे नहीं? हाँ है। अगर ये 7 फुट पे आप लकीर लगाएं तो वो इससे 3 फुट बाहर है कि नहीं? हाँ है। है
तो अब अगर मैं इसको, मैं नहीं बल्दिया इसको 7 फुट की इजाज़त दे दे, उसको चलान करेगा तो कहेगा इसको क्यों बिठाया हुआ है? बल्दिया को कानून साजी करे ना, थोड़ा सा गुंजाइश है दुकानदारों के लिए, क्योंकि ये तो ना रुकने वाला सिलसिला है। नहीं, ये सब रुकने वाला है, ये हम रोकेंगे, आप और मैं। आप जब तक इसके लिए दलील देंगे ये कभी नहीं रुकेगा। अगले 70 साल भी हम और आप और गुजार लें, आपको सफ़ेद दाढ़ी आ गई, मेरी सफ़ेद दाढ़ी आ जाए, ये फिर भी नहीं रुकेगा। बाजार का सिस्टम है ना, यहाँ कुछ ना कुछ गुंजाइश चाहिए होती है। आपको कभी ऐसा कोई टूर कभी बाहर जाना इत्तेफाक हुआ? नहीं, मेरा जाना दुनिया भर में ऐसा दुकान के अंदर ही होता है, जो कुछ होता है दुकान के बाहर नहीं होता। वो तो आपकी बात फिर हम कुछ दुनिया से अनोखे हो गया ऐसा। वो बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी जो हमारे मुआशरे के हिसाब से ना हमें ये सोचना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हमें कुछ- फिर मसला ये है कि 7 फुट से 10 फुट वाले को भी ज़्यादा देनी पड़ेगी, 15 फुट वाले को भी देनी पड़ेगी। और जो गुजारिश ये है, और अगर पर्ची आपने वाला सिस्टम है ना, सिफारिश वाला, वो भी खत्म आप कर रहे हैं, वो सिफारिश ऐसा नहीं करनी चाहिए। आप मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। आप, हमारा टाइम खत्म हो रहा है भाई, ये दुकान आपकी सील है, आपने बाहर लगा लिया सामान। भाई पेड़ के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना, दुकान तो नहीं खोली। मेरी जान, दुकान के अंदर ही रख लेते, सील ही ना होते। सर आपने बाहर फटा लगाया तो सील हुए ना। मैंने सबको देख के लगाया, सबसे पहले मैंने तो लगाया नहीं। सब गलत है, और सब ने अपनी अपनी कब्र में जाना है। सब गलत है। इसके जुर्माने के पैसे तुम्हारी जेब से जाने हैं सर, वो सामने वाले की जेब से तो नहीं जाने। सब गलत है, मैं ये नहीं कह रहा, मैं खुद कहता हूँ ये बाजार वाले हमारे सब गलत है। एक आप ठीक होते ना, आप ठीक होते हाँ। तो मैं आपकी मिसाल पूरे बाजार को दिखाता। मैं ये आप सही अब कह मेरे रहे पास सही मिसाल ही नहीं दिखाने को, मैं बहस ही करी जाऊंगा। सर मैं आपको कह रहा हूँ, आप सही कह रहे हो। ये देखो ना, जब मैं ठीक कह रहा हूँ, लेकिन हम सब ने ठीक नहीं होना। नहीं हो सकते। अब बात ही खत्म कर दी आपने, केस ही खत्म कर दिया। फिर ये बड़े आसान मेरी बात है। छोटी सी बात सुने, फिर अगर हम- मेरी बात सुने, अगर ये मुझे तो आप 2 फुट जगह देते हो ना, मैं 1.5 फुट पीछे भी रख के लगाऊंगा ना, वो आगे वाले ने 2 फुट आगे लगानी है। अल्लाह आपका भला करे, यही तो केस हम है। आवाम को सही नहीं है। अल्लाह आपका भला करे। तो फिर अगर आप जब सील हो हम जाएं- सही हो जाएंगे ना, ये चीजें नहीं लगेगी। तो फिर अगर आप सील हो जाएं, तो आपको जुर्माना हो जाए, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है, आप खुद जिम्मेदार हैं इसके। नहीं गलती नहीं है ना? नहीं। चले, बड़ी मेहरबानी। क्या नाम है आपका? आसिम। आसिम भाई ने ये सच बोल दिया है, और ये सच काफ़ी था। और वो ये असल बात ये है, ये 1 फुट लगाएंगे, इनसे आगे वाला 2 फुट लगाएगा, और उससे आगे वाला 5 फुट बाहर लगाएगा, और सब ही ऐसे करेंगे, और पूरा बाजार है। और मेरा एक सवाल जाते जाते कि हमने पिछले 3 महीने में तजावुज़ात का ऑपरेशन देखा, और लोग रोए कि हमारे बच्चों का रोज़गार बंद हो गया है। अगर उस वक्त आपने ये नहीं सुना, तो ईद के नाम पे हफ्ता 10 दिन आप ये इजाज़त क्यों दे रहे हैं? वो रेडी वाला जिसकी आपने रेडी उठा ली और उसको वापस भी नहीं की, उसके बच्चों का क्या कसूर था? या तो दें उसे रेडी कि वो 15 दिन बाहर लगाए, वो फ्रूट बेचे, और ईद के बाद उसको उठा लीजिएगा, अगर ईद तक ये चल सकता है। ये आपने सील करवा दिया, वो एडमिट भी कर रहा है कि गलती हमारी है, लेकिन पूरे बाजार में लास्ट टाइम कैमरा पैन करके दिखा दें, यही सूरत हाल है, गुजरने की जगह नहीं है। तो आपका तजावुज़ात का ऑपरेशन ऐप पे आ जाए। इजाज़त दीजिए, तमाशा जारी है। अल्लाह हाफ़िज़।